जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बड़ा झटका, फौज ऐसे सुधरेगी। कैसे सुधरेगी? फौज के ऊपर लागू होंगे आर्मी रेगुलेशन 15, आर्मी एक्ट 22 के तहत कार्रवाई की जाएगी अगर नहीं सुधरेगी तो। और सेना का नया कार्ड वो भी मेंटेन होगा, सेना का कार्ड भी मेंटेन होगा। एक दूसरे कुछ पॉलिसियों में बड़े परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन क्यों हुए हैं ये सब आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो थोड़ी देर में अब आप सुन लेंगे कि क्या होने वाला है, क्या नया परिवर्तन है। तो देखिए दोस्तों, ये द इंडियन एक्सप्रेस, इसमें एक न्यूज़ प्रकाशित हुई है आज जनवरी 29 8:55 पर। फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो कि सेना का गिरते जा रहा है, उसके लिए आर्मी ने एक नया प्रोटोकॉल, फिटनेस प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत आपको अब आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बदलाव क्या है, मैं सीधे आपको पहले इम्पोर्टेंट कुछ बिंदुओं पर लेके चलता हूँ, उसके बाद बताऊँगा द न्यू रूल्स, यहाँ इसके बारे में बताऊँगा। लेकिन इससे पहले ये पैराग्राफ आप देखिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बताया गया है प्रेजेंट नॉर्म्स इन्वॉल्व क्वार्टरली बीपीटी यानी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड पीपीटी प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट covering various physical activities. In battle physical efficiency test, individual must complete 5 किलोमीटर रन। जैसा कि आप सभी जानते हो, बीपीटी के अंदर 5 किलोमीटर सबको दौड़ना होता है, 60 मीटर के स्प्रिंट लगाने होते हैं, हॉरिजेंटल रोप पर चढ़ना होता है, वर्टिकल रोप पर भी चढ़ना होता है, आपको एक 9 फीट डिच क्रॉस करना होता है, जंप करके कूदना होता है। और ये सब आपको स्पेसिफिक टाइम बेस्ड ऑन एज, यानी कि एज के हिसाब से आपको कुछ टाइम भी अलग अलग मिलता है और कुछ एक्टिविटी एज के हिसाब से कम और ज़्यादा होती है। मीनवाइल फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी पीपीटी, इसमें भी आपको 2.4 किलोमीटर का रन करना होता है, 5 मीटर शटल, पुशअप, चिनअप, सिटअप एंड 100 मीटर स्प्रिंट। और जहाँ पर स्विमिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है वहाँ पर आपको स्विमिंग का भी एक टेस्ट होता है, वो कंडक्ट करना पड़ता है, जो कि रूटीनली ज़्यादातर नहीं होता है। और ये जो टेस्ट होता है ये क्वार्टरली होता है। इस क्वार्टरली टेस्ट के दौरान इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो इसकी देख रेख में ये टेस्ट होता है, वो कमांडिंग ऑफिसर होता है, सीओ साहब होते हैं, कर्नल रैंक के होते हैं। ये अलग बात है कि यूनिट के अंदर चाहे इसको सीनियर जीसीओ भी कंडक्ट करा दे, या आपके एडजुटेंट कंडक्ट करा दे, या कोई क्वार्टर मास्टर कंडक्ट करा दे, या 2IC कंडक्ट करा दे, बट एज पर द रूल प्रोटोकॉल जो आर्मी रेगुलेशंस हैं, आर्मी एक्ट है, उनके मुताबिक सीओ साहब को ही करवाना होता है। लेकिन अब ये सीओ साहब नहीं करवाएंगे, इसको करवाएंगे ब्रिगेडियर साहब। तो एक तो ये चेंज है कि इसको ब्रिगेडियर साहब करवाएंगे। दूसरा, इसके तहत न्यू रूल्स के तहत यहाँ देखिए जो ये टेबल आपके सामने दी गई है, जिसमें अब नए रूल्स के हिसाब से ये एज ग्रुप 28 से 32 साल, हाइट इसमें कॉलम में, और वेट यहाँ पर मिनिमम वेट, आइडियल वेट और मैक्सिमम वेट 170 सेंटीमीटर हाइट के हिसाब से ये सब अपने अपने हिसाब से यहाँ चेक कर सकते हैं कि आप आज की तारीख में फिट हैं या नहीं हैं। अगर फिट नहीं है तो याद रखना कि आपको 30 दिन का टाइम मिलेगा उस फिट होने के लिए। 33 से 37 साल की एज के अंदर, वो भी हाइट देख लीजिए आप अपनी, और मिनिमम, आइडियल और मैक्सिमम वेट यहाँ देख लीजिए। और 43 से 47 साल के बीच में भी ये आप यहाँ पर ये जो कॉलम है इसमें देख लीजिए, मिनिमम, आइडियल और मैक्सिमम आपका कितना वेट है और कहाँ आप फिट हो रहे हैं, ये आप यहाँ चेक कर लें। और इसके बाद ये देखिए अगली कैटेगरी 38 साल से लेकर 42 साल वालों के लिए भी वही चीज़ यहाँ देख लीजिए, और 48 साल और उससे ऊपर वाले, ये आपके लिए न्यू रूल्स के हिसाब से आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपको कितना वेट
होना चाहिए। ये आपने अपने आप को मेंटेन करना है, यहाँ पर देख लो। इसके बाद आगे देखें, द रिजल्ट आर करेंटली इंक्लूडेड इन द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR ऑन एन एनुअल बेसिस मेंटेन बाय द कमांडिंग ऑफिसर, CO साहब के द्वारा जो मेंटेन किया जाता है। अब देखिए, अंडर द न्यू गाइडलाइंस के तहत क्या गाइडलाइंस है, ऑफिसर्स अप टू द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर विल प्रेसाइड ओवर द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, वो ब्रिगेडियर रैंक के होंगे। कंडक्टिंग क्वार्टरली असेसमेंट लेड बाय मिनिमम रैंक ऑफ ए ब्रिगेडियर विद 2 कर्नल एंड ए मेडिकल ऑफिसर। अब इसमें एक ब्रिगेडियर साहब होगा, 2 कर्नल होंगे और एक मेडिकल ऑफिसर होगा। ये 4 बन के आपका बोर्ड बनेगा जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड को चेक करेगा। इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग क्वार्टरली BPT एंड PPT 10 किलोमीटर स्पीड मार्च होगा। 10 किलोमीटर का आपको स्पीड मार्च भी करना होगा। उसके बाद 32 किलोमीटर का आपको रूट मार्च करना होगा। 32 किलोमीटर का रूट एवरी 6 मंथ हैव बीन एडेड along with the annual 50 मीटर स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट। 50 मीटर स्विमिंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इनसे आपको गुजरना होगा 6 महीने में एक बार। आगे देखिए, ऑल पर्सनल विल मेंटेन एन आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड। जो मैंने एक आपको कार्ड बताया था जिसकी बात कर रहा था, ऑल पर्सनल विल मेंटेन आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड APFAC आपको कार्ड मेंटेन करना होगा। एंड टेस्ट रिजल्ट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 24 आवर्स टू ट्रैक प्रोग्रेस। 24 आवर्स के अंदर ये आपको रिजल्ट सबमिट करना होगा। फॉर दोज फेलिंग टू मीट फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फॉलिंग इनटू द ओवरवेट category, a written counseling will be given followed by 30 days improvement period including curtailment of leave and temporary duty courses as per the new guidelines। आप देखिए, आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा मेंटेन करने के लिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए। द गाइडलाइंस एम्फेसाइज पोटेंशियल एक्शन अंडर आर्मी रेगुलेशन 15 एंड आर्मी एक्ट 22 फॉर दोज फेलिंग द असेसमेंट। अगर जो असेसमेंट में फेल हो जाएंगे उनके ऊपर आर्मी रेगुलेशन 15 और आर्मी एक्ट 22 के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी? ओवरवेट ऑफिसर्स विल रिसीव रिटन डायरेक्शन टू रिड्यूस वेट विद इन 30 डेज एंड APACs विल बी लिंक्ड टू द ऑफिसर्स ACR। ऑफिसर्स का जो ACR है उसके साथ उनका APAC यानी आर्मी फिजिकल फिटनेस असेसमेंट कार्ड, वो उनके ACR के साथ लिंक कर दिया जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? वो सब चीज़ तो हो गई, टेस्ट भी हो गया, वेट भी ज़्यादा है, 30 दिन का समय भी हो गया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों के संबंध में जब द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ का जो न्यूज़ रिपोर्टर है, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उन्होंने आर्मी PRO जो दिल्ली में हैं, कर्नल सुधीर चमोली जी, उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कोई भी कमेंट्स देने से मना कर दिया। इस पॉलिसी को लेकर उन्होंने कोई भी कमेंट्स नहीं दिया। तो ये नई पॉलिसी आई है। ये अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी बहस का मुद्दा चला हुआ है एक जनरल साहब को लेकर, जिनमें हमारे सीनियर वेटरन्स कर्नल मुकुल जी ने कुछ ट्वीट किया सोशल मीडिया पे, उनको लेकर, उनके फिजिकल फिटनेस को लेकर, और उनको जो रिपब्लिक डे की शुभ और उनको जो रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर विशिष्ट सेवा मेडल मिला है उसको लेकर। तो वहाँ पर भी फिजिकल फिटनेस का बड़ा मुद्दा है। ऊपर से ये फिजिकल फिटनेस का अब आपने यहाँ पर ये लेटर आया, देखा। अब आगे इस पॉलिसी के तहत बलि का बकरा बनेगा कौन, ये एक सवाल है, ये एक इशू है। दो विचारों की लड़ाई के बीच में कहते हैं कि फसल का नाश होता है, यानी कहीं ऐसा तो नहीं लड़ाई किसी और के लिए लड़ी जा रही है, मुद्दा कहीं किसी और का है
और इसमें घाटा किसी और को हो जाए, कहीं वो वाली कहावत सिद्ध ना हो जाए कि दो बिजारों की लड़ाई में फसल का ही सत्यानाश होता है, कहीं कोई और ही इसकी चपेटे में आके वो हो जाए। जबकि स्टैंडर्ड जो गिर रहा है, फिजिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड जो गिर रहा है, और जो डेटा आंकड़े बता रहे हैं डिसेबिलिटी, लाइफस्टाइल डिसीज और जो रिटायरमेंट के टाइम पे डिसेबिलिटीज़ का जो परसेंटेज है वो एक विशेष ग्रुप का जा रहा है। जबकि जेसीओ जवान उसमें आज अगर पास्ट की रिपोर्ट से कंपेयर करते हैं तो जैसा 7th पे कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि अफसर्स का जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल डिसीजेज है और जो उनकी डिसेबिलिटी रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ के गया है, कहीं बहुत ऊपर तक गया, जो कैग की रिपोर्ट ने भी खुलासा किया। जबकि जेसीओ और जवानों का फिजिकल स्टैंडर्ड अप हुआ है और उनकी जो डिसेबिलिटी रेशियो है, परसेंटेज है, वो पहले से कम हुई है। लेकिन इसमें भी मार उन्हीं को खानी है, जैसा कि कर्नल मुकुल ने लिखा था कि ये जो रूल रेगुलेशन पॉलिसी बनती है, क्या ये सिर्फ जेसीओ और ओआरएस के लिए ही बनती है या फिर जिनके बारे में उन्होंने कहा उनके लिए नहीं क्या। तो दोस्तों ये थी जानकारी, और ये जानकारी आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी आज जॉब कर रहे हैं और जिनके भी ओवरवेट हैं वो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करें, ताकि उनको आगे चल के जॉब में प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के उनको तकलीफ़ों का सामना करना ना पड़े, वो अभी से अपने आप को मेंटेन करने में लग जाएं। इसलिए सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।